हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डीएल हैरी एंड वेलकम टू अवर वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने शुरू की थी एक चार्ट पैटर्न की सीरीज़ जिसमें हम चार्ट पैटर्न डिस्कस करने वाले थे। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एम पैटर्न और आज हम उसका टोटली अपोजिट पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं जो कि है डब्ल्यू पैटर्न। तो एम पैटर्न के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो आपको एक अप ट्रेंड के बाद दिखता है, तो सेम उसका अपोजिट करेंगे तो डब्ल्यू पैटर्न जो हमें दिखता है वो एक डाउन ट्रेंड के बाद दिखता है। डब्ल्यू पैटर्न मेनली एक रिवर्सल पैटर्न है, यानी कि वो जो डाउन ट्रेंड है वो अभी रिवर्स हो चुका है और अभी आपको जो टारगेट्स मिलेंगे या मार्केट में बाइंग प्रेशर आ चुका है और अभी आपको अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा। यूजुअली डब्ल्यू पैटर्न आपको बॉटम्स में देखने को मिलेगा, ठीक वैसे ही जैसे एम पैटर्न हमें टॉप्स में देखने को मिलता था। एज अपसाइड मूव डब्ल्यू पैटर्न को आप काउंट कीजिए एज अपसाइड मूव में। प्राइस एज सपोर्ट, यहाँ पर प्राइस जो होता है वो यूजुअली एक सपोर्ट की तरह काम करता है। इसके बारे में हम जो बात करेंगे वो होगा रूल्स एंड लॉजिक्स क्या होंगे, मार्केट साइकोलॉजी कैसे काम करती है, एंट्री एसएल और टारगेट उसमें क्या रहेंगे। तो मेनली हम डब्ल्यू पैटर्न के बारे में ये सब डिस्कस करने वाले हैं। अब हम चलते हैं कि डब्ल्यू पैटर्न हमें किस तरीके से बनते हुए दिखता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप इसकी कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए, यहाँ पर पहले इस साइड वाले चार्ट पे चलते हैं जो कि 60 मिनट का एचडीएफसी बैंक का चार्ट है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक डाउन ट्रेंड था आवरली चार्ट में और फिर यहाँ पर प्राइस कंसोलिडेट हुआ। उसके बाद में जो प्राइस है वो कंटिन्यू अप गया है। तो आपको करना क्या है, पहले आपको एक बड़े टाइम फ्रेम पे एक डाउन ट्रेंड ढूंढना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गैप हुआ, फिर 1 टाइम 2 3 4 5, उसके बाद थोड़ा अप जाने के बाद 6 7, कंटिन्यू ये डाउन ही रहा। 7 कैंडल्स आप देख सकते हैं कि कंटिन्यू आपको डाउन सिग्नल दे रही थी। उसके बाद में ये कंसोलिडेट कर रहा है। बस ये जब ये डाउन सिग्नल आपको देना शुरू कर दे तो आप तुरंत एक छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाइए। यहाँ पर देखिए, ये जो टाइम फ्रेम होगा वो आपका जो टाइम फ्रेम आपने बड़ा टाइम फ्रेम लिया है उसका 3 या 4 आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम आवरली को 4 से डिवाइड करते हैं तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमारे पास आ जाता है। तो यहाँ पर जब ये डाउन आया, देखिए यहाँ से ये डाउन आना शुरू हुआ था कंटिन्यू 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक अप लगाने की कोशिश की बट रिजेक्शन आई, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नेक्स्ट डे का ओपनिंग मूव था और यहीं से रिजेक्शन आ गई थी। तो यहाँ पर हमें अपसाइड का कोई टारगेट मिला ही, सिग्नल ही नहीं मिला कि आप अपसाइड का ट्रेड कुछ एग्जीक्यूट करें। फिर देखिए, फिर ये डाउन गया और उसके बाद में फिर इसने एक लेवल बनाया जो कि यहाँ पर आप कंसोलिडेशन देख पाएंगे। फिर ये वापस आया और फिर ये अप साइड जाना शुरू हुआ। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये एक डबल बॉटम जैसी सिचुएशन बन गई है और ये अगर आप देखेंगे तो ये एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर बन रहा है और फिर यहाँ पर हमने जो लाइन ड्रॉ की है ये इसकी नेक लाइन हो जाती है। तो जैसे ही ये ब्रेक होती है हम यहाँ पर अपनी एंट्री ले सकते हैं और ये जो होगा हमारा एसएल हो जाता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इसने फिर नेक्स्ट में मूवमेंट किया और जितना ये डाउन आया था उतना ही ये वापस हो गया, यानी कि रिवर्स इसने कर लिया है। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड रिवर्सल पैटर्न। और यहाँ पर अगर आप उतना ही टारगेट नहीं ले पाते हो तो टारगेट आप रख सकते हैं कि जितना आपका एसएल है उसका रेशो 2 आपका टारगेट होना चाहिए। मींस अगर आपके पास यहाँ पर 5 पॉइंट का एसएल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग एंट्री जो होती है आपकी 1465 के आसपास आपकी एंट्री बनती है और आपका जो एसएल रहता है वो 1450, यानी कि 15 ये हो गया 15 पॉइंट का आपका एसएल मान के चलिए। तो आपका 30 पॉइंट का टारगेट, यानी कि 65 के बाद आप अगर ऐड करेंगे तो आप 1500 तक का टारगेट इसमें आराम से ले सकते थे। तो इस तरीके से ये पैटर्न काम करता है। अब हम इसको ड्रॉ करके देखते हैं कि किस तरीके से ये पैटर्न बन सकता है। अब देखिए, ये डाउन आ रहा था जैसा कि हमने उस इमेज में देखा था। ये वन वे भी हो सकता है या हो सकता है कि ये इस तरीके से लो लगाते हुए आए, क्योंकि अगर आप देख सकते कि वन वे भी नहीं आता, कई बार फास्ट मूव नहीं होता, तो ये इस तरीके से आएगा और फिर ये आपको सिग्नल देगा कि अभी ये लोअर लो बनाने की बजाय हाइयर लो बना रहा है। इस तरीके से यहाँ पर देखिए, ये पहला लोअर लो था, फिर ये सेकंड लोअर लो बना, मतलब प्रीवियस लो के डाउन में। तो इस तरीके से हमें कंफर्म होता है कि अभी डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है। बट जब एम पैटर्न बनना होता है तो वहाँ पर या तो ये लो बराबर हो जाते हैं या फिर ये लो जो है ये प्रीवियस लो से थोड़ा ऊपर बनता है। तो या तो हमें यहाँ पर सिंगल सपोर्ट लाइन देखने को मिलेगी जो कि हॉरिजॉन्टल होगी, अदरवाइज हमें इस तरीके का शेप देखने को मिलेगा जो कि ये हमें इस तरीके का ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगा अपसाइड। अगर ये पैटर्न इस तरीके से बन भी जाता है तो यहाँ पर
ये देखिए, ये जो लो है ये लोअर लो है, लेकिन यहाँ पर ये लाइन ब्रेक होने के बाद ये आपको टारगेट दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता, जस्ट बिकॉज यहाँ पर ये ऑलरेडी इतना मूव करके आया है। बायर जो है बहुत प्रेशर के साथ इसको यहाँ तक लेकर आए हैं, तो ऑलरेडी बायर्स की इतनी एनर्जी यहाँ पर लग चुकी है। अगर फिर भी आप यहाँ पर ट्रेड लेना चाहें तो यहाँ पर स्मॉल क्वांटिटी के साथ, मीन्स अगर आप फुल क्वांटिटी ट्रेड इन दोनों पैटर्न्स में कर रहे हैं तो यहाँ पर आप हाफ क्वांटिटी ही ट्रेड करेंगे, जस्ट बिकॉज ये मार्केट रूल्स हैं। हो सकता है कि ये यहीं से वापस रिवर्स कर दे, जस्ट बिकॉज ये एक फेक सिग्नल हो और ये यहाँ पर हेड एंड शोल्डर जैसा कुछ बना रहा हो। पैटर्न एक्चुअली बनने के बाद ही हमें पता लगता है कि वो पैटर्न बन क्या रहा है। हो सकता है कि ये यहाँ पर ब्रेक करे ही ना, एक फेक सिग्नल हो, इंट्राडे टाइम फ्रेम में या डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो वो विक मार के नीचे आ जाए। तो इस तरीके से हम यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी देख सकते हैं। तो तब तक कंफर्म नहीं होता जब तक आपको एक अच्छा एसएल और एक अच्छा टारगेट मिलने की पॉसिबिलिटी ना हो। तो ये इन दोनों सिचुएशंस में आपके एसएल जो होंगे वो लॉजिकल होंगे, मींस यहाँ पर आपको, क्योंकि मार्केट कह चुका है कि अभी ये लोअर लो नहीं बना रहा है, सेम ऐसा ही इस सिचुएशन में होगा। लेकिन इस सिचुएशन में क्योंकि ये लोअर लो बना चुका है और हाइयर लो नहीं बना रहा है और सीधा जा रहा है, दैट्स वाई यहाँ पर आप हाफ क्वांटिटी ही लेंगे अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है। तो ये थे रूल्स एंट्री लेने के। टारगेट मैंने आपको बता दिया है कि टारगेट आप 1:2 का रखेंगे इसमें। अगर आपका टारगेट, आपका एसएल जो है वो 5 से 10 पॉइंट का है तो आपका टारगेट जो है वो उसका डबल होना चाहिए। ये इस सेटअप का रूल है, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी जो है वो काफ़ी अच्छी है और क्योंकि आप एक ट्रेंड के बाद इसको रिवर्सल के लिए ले रहे हैं तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है कि वो एटलीस्ट जो ट्रेंड आपके पास आया उसका 50% रिट्रेस करे। तो 50% रिट्रेस करने का मतलब है कि आपको 1:2 का जो टारगेट है वो ईजिली मिल सकता है। और बायर सेलर साइकोलॉजी मैंने आपको बताई दी है कि ये स्ट्रॉन्ग लेवल हो जाता है। यहाँ से बायर्स कंफर्म कर देते हैं कि अब हम इससे नीचे प्राइस को नहीं जाने देंगे। तो यहाँ पर हम लोग खड़े हैं कि अभी ये इससे नीचे नहीं जाएगा, यहाँ से हम वापस से इसको ऊपर लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर जो सेलर्स होते हैं वो भी अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये इस पूरे ट्रेंड को ले चुके होते हैं। तो दैट्स वाई बायर स्ट्रॉन्ग होकर मार्केट को अप लेकर जाते हैं। तो इस रिवर्सल पैटर्न पर आप ट्रेड कर सकते हैं। चार्ट मैंने आपको दिखाई दिया था कि किस तरीके से आप इसे ढूंढ सकते हैं। एक टाइम फ्रेम आप रखेंगे, एक बिगर टाइम फ्रेम में ट्रेंड आपको चाहिए, जो ट्रेंड आप फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि अगर आप ट्रेंड फाइंड आउट करेंगे तो ट्रेंड आपको चाहिए बड़े टाइम फ्रेम पे। लाइक अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एनालाइज कर रहे हैं तो आप ट्रेड लेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। अगर आप ट्रेंड देख रहे हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे तो आप ट्रेड करेंगे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, यानी कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो ट्रेड और ट्रेंड इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, तो ट्रेड और ट्रेंड इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बिगर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम का है। तो इसको आप बहुत ज़्यादा कंसिड्रेशन में रख सकते हैं अपने, कि आप किस टाइम फ्रेम पे ट्रेंड देख रहे हैं और किस टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड लेना है। छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड लेने का फ़ायदा ये होता है कि आपका एसएल जो है वो छोटा हो जाता है और प्लस आप ये देख पाते हैं कि अगर आपको एंट्री अवॉइड करनी है या नहीं करनी है। तो कंफर्मेशन के लिए जब आप कंपैरेटिव स्टडी करते हैं इन दोनों की तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रेंड के साथ। थैंक यू सो मच एंड टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग।